तो बेंसल सुपरफास्ट बहुत ही कम वक्त में मार्केट में पॉपुलर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्ट है। तो इसके रिजल्ट बहुत ही स्लोली मिलते हैं और बहुत ही विजिबल रिजल्ट है। तो इसके कारण ही बहुत सारे किसान बेंसल का या फिर बेंसल सुपरफास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सोचा है कि भाई बेंसल सुपरफास्ट के कंटेंट से लेकर उसके कीमत और डोज तक की जानकारी दी ही जाए, लेकिन उसी के साथ साथ इसके बारे में कुछ खास बात भी बताई जाए। तो उस खास बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो अभी हम जान लेते हैं कि भाई आपका बेंसल सुपरफास्ट में क्या कंटेंट आता है। तो बेंसल सुपरफास्ट आपका महादन कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसमें सल्फर 90% तक आता है और उसी के साथ साथ उसमें 10% बेंटोनाइट की मिट्टी आती है। बेंटोनाइट उस मिट्टी का नाम है। तो वो हम जैसे कहते हैं चिकन मिट्टी वाली या फिर सफ़ेद मिट्टी वाली ज़मीन है, तो वैसे ही बेंटोनाइट वो मिट्टी का नाम है। तो बेंटोनाइट के मिट्टी से ही आपका ये सल्फर उसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, जिसके क्या होता है इस बेंटोनाइट के मिट्टी का असर क्या होता है कि ये बहुत ही स्लोली रिलीज करता है आपके सल्फर को, जिससे एक समान तरीके से आपके फसल में सल्फर लागू हो जाता है। और भाई ये बहुत ही मिनिमम लीचिंग होती है इससे। लीचिंग मतलब क्या होता है, हम जो बाकी तरीके से जो सल्फर देते हो हमारी ज़मीन में, वो क्या होता है ऊपर से डालते हैं तो नीचे की तरफ निकल भी जाता है कुछ प्रतिशत में। तो इससे क्या होता है बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल करने की वजह से, बेंटोनाइट मिट्टी का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो लीचिंग हो रही है वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। तो लीचिंग लॉस और यूनिफॉर्म आपका फसल के लिए वो अप्लाई होता है। ये दोनों फायदे आपको बेंटोनाइट के मिट्टी से आपके बेंसल सुपरफास्ट में आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको बेंसल ही लेना है, बेंसल सुपरफास्ट ही लेना है। इसके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहो तो आपको वो भी बजट में मिल रहे होंगे, तो उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। रिजल्ट सिमिलर है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। कोई भी कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर लेने जाओगे तो थोड़ा नाम का भी पैसा देना पड़ता है। तो अगर विदाउट ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर वही रिजल्ट देने वाला होगा तो आप उसका भी इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हो। जैसे कि अब आपका बेंसल सुपरफास्ट है, ये अलग नाम से भी मार्केट में मिलता है। तो इफको कंपनी का यह सल्फर बेंटोनाइट के नाम से मिलता है। सरदार कंपनी का यह बेंटोनाइट सल्फर के नाम से मिलता है। एग्रीकेयर कंपनी का यह अर्जुन सल्फर के नाम से मिलता है। किरण केमिकल्स का यह अमृत सल्फर के नाम से मिलता है। कोरोमंडल का यह ग्रो मोर के नाम से मिलता है। तो बहुत सारे नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप चाहो तो अपने एरिया के हिसाब से आप किसी भी सल्फर का इस्तेमाल, बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल अपने खेत में रिजल्ट पाने के लिए कर सकते हो। किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर आपके फसल में कार्य कैसे करता है, यानी कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो फसल में जो भी हरित द्रव्य होता है, क्लोरोफिल बढ़ाने में आपका सल्फर भी बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में ज़्यादा लगने वाला न्यूट्रिएंट है आपके फसल को। अगर यही डिफिशिएंट रहेगा आपके फसल में तो वो क्लोरोफिल भी ज़्यादा नहीं बना पाएगा। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको पता है सल्फर की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। अगर वही कम रहा तो आपका क्लोरोफिल भी ज़्यादा पैमाने पर नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल बढ़ने से क्या होता है कि फसल के अंदर स्टोरेज ज़्यादा बढ़ता है, और स्टोरेज ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे फल फूल ज़्यादा आते हैं, और फल फूल ज़्यादा आ गए तो आपकी आमदनी बढ़ती है, आपका यील्ड बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपका सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और जिन फसलों में से आप देखो, मूंगफली हो गया, आपका सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, जिनमें से तेल निकाला जाता है, ऑयल वाली जो भी फसलें होते हैं, उनमें ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो फसल में कि कुछ फसल में ऐसा होता है कि तीखा स्वाद होता है, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसमें एक तीखा सा एक अलग सा स्वाद होता है। तो वो तीखापन लाने के लिए भी आपको सल्फर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जितना सल्फर ज़्यादा उतना तीखापन उस फसल में ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि आप देखो मिर्च की फसल में भी अगर आपको तीखापन बढ़ाना है तो वहाँ पे भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई कुछ देखो भाई, यहाँ पे क्लोरोफिल बढ़ने के कारण आपका शुगर भी बढ़ जाएगा, और जो भी जूस बनता है आपके फलों में वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो शुगर और जूस बढ़ाने के लिए भी आपका सल्फर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आपके ज़मीन का जो भी पीएच होता है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी आपका सल्फर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और इसके डायरेक्टली परिणाम क्या हो जाते हैं कि आपका फॉस्फोरस हो गया, आपका फेरस हो गया, और जिंक हो गया, या फिर बोरॉन हो गया, इन सभी न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत ही तेज़ गति से होने लगता है। और वो अपटेक ज़्यादा तेज़ गति से होने के कारण आपकी फसल भी
बहुत ही तंदुरुस्त होकर ग्रो कर जाती है। और रही बात भाई सल्फर का, एक और उपयोग ऐसा होता है कि भाई सल्फर आपके फसल में देने के कारण आपके फसल में जो फंगस होती है उसके प्रति लड़ने की जो ताकत होती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और फंगस आपके फसल के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं करते। तो इतने सारे कार्य आपकी एक अकेला सल्फर आपके फसल में करता है। तो कम से कम किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर आपके ज़मीन में 60 दिनों तक तो बहुत ही आसानी से काम करता है। कम से कम कहा है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़मीन के अनुसार, आपके क्लाइमेट के अनुसार, ह्यूमिडिटी के अनुसार ये दिन बढ़ भी सकते हैं। तो बेंसल्फ सुपरफास्ट के स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में अभी हम जान लेते हो। तो बेंसल्फ सुपरफास्ट आप स्टेज की माने तो भाई बेसल डोज में ही इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको लंबे समय के लिए सल्फर डालवाना भी नहीं पड़ेगा और उसके रिजल्ट भी आते रहेंगे। और रही बात कॉम्बिनेशन की, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर में अगर आपका फॉस्फोरस भी हुआ तो ये सल्फर उसके साथ बेंसल्फ मिक्स करके भी चल जाता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बेंसल्फ में जो भी सल्फर है वो बहुत ही स्लोली रिलीज होता है और आपका जो भी ब्रॉडकास्टिंग वाला फर्टिलाइजर होता है वो फास्ट रिलीज होता है। तो इन दोनों का टाइमिंग मैच नहीं होता है, इसी के कारणवश ये दोनों एक साथ चल जाते हैं और इसमें दोनों के दोनों फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आपके फसल में इक्वली पैरेलल यानी कि एक समान आपको आपके फसल में दिखाई देते हैं। तो स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में अभी तो हमने जान लिया है। तो किसान भाइयों, बेंसल्फ सुपरफास्ट के इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो 99% तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लीचिंग नहीं होता है, यानी कि निकल के जाने का जो भी सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। इसकी वजह से ये 99% आपके फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो किसान भाइयों, बेंसल्फ सुपरफास्ट का इस्तेमाल आप कपास की फसल में कर सकते हो, गन्ने की फसल में कर सकते हो, सोयाबीन की फसल में कर सकते हो, मूंगफली की फसल में कर सकते हो, अंगूर की फसल में कर सकते हो, आप केले की फसल में कर सकते हो, अनार की फसल में कर सकते हो, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, आपका मिर्च हो गया, इस जैसे बहुत सारी फसलों में आप बेझिझक कर सकते हो। यहाँ पे मैं सभी फसलों के नाम नहीं ले सकता, आप समझ जाइएगा कि भाई लगभग सभी फसलों में आपका बेंसल्फ सुपरफास्ट काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं बेंसल्फ सुपरफास्ट के कीमत और डोज के बारे में। डोज की माने तो भाई 1 एकड़ के लिए 10 किलो बेंसल्फ सुपरफास्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह डोज आप इंक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, 10 से 20 किलो और उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपकी ज़मीन कैल्करस सॉइल वाली हो, यानी कि चुनखड़ी वाली ज़मीन हो, या फिर आपकी ज़मीन का पीएच हाई हो। तो जितना ज़्यादा दिक्कत है उतना ज़्यादा आप सल्फर का, बेंसल्फ सुपरफास्ट का क्वांटिटी भी आपके ज़मीन के अंदर 1 एकड़ के लिए बढ़ा सकते हो, डोज आप इंक्रीज भी कर सकते हो। रही बात बेंसल्फ सुपरफास्ट के कीमत के बारे में, तो आपके एरिया में 90 किलोमीटर के अंदर जिन दुकान जो दुकानें हमारे निर्माता एप्लीकेशन में रजिस्टर है, उन दुकानों में कौन से प्रोडक्ट के क्या दाम है, ये आपको घर बैठे जानने के लिए आप हमारा निर्माता एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे बेंसल्फ सुपरफास्ट के भी कीमत जान सकते हो। और रही बात साथ ही साथ आपको वह प्रोडक्ट आपको दुकान में ही जाकर खरीदारी करनी है, लेकिन सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में किस दुकान में क्या चीज़ मिल रही है ये दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस अभियान में जितने भी दुकानदार जो इच्छुक है भाई, समाज सेवा करते करते आपका पेट भी भरा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद भी की जाए, तो ऐसे दुकानदार हमारे निर्माता एप्लीकेशन में भी एक हिस्सा ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज सेवा करते करते किसानों का भी भला कर सकते हो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लोग अगर इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आप फैलाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट भी दुकानदारों के ज़रिए मिल सकता है। और रही बात आपको अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ प्रश्न सवाल पूछने हैं, तो आप हमारे इस एप्लीकेशन में भी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है। आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछे आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर मिलने वाला है। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो को आपने अगर अच्छा प्यार देना चाहते हो तो आपका प्यार सिर्फ लाइक से मेरे को दिखेगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दो। और ज़्यादा प्यार देना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हो, तो आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हमारे जो मिट्टी का पीएच बढ़ता जा रहा है, हम जो रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी ज़मीन का पीएच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में आपको भी पता है, आपने भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि पहले 1 डीएपी में जो काम हो रहा था वो अभी 2-2 डीएपी डाल के भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके ज़मीन का बढ़ता हुआ पीएच है, जो कि आप जिप्सम के ज़रिए भी कम कर सकते हो, सल्फर के ज़रिए भी कम कर सकते हो। आपका जो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला जो भी एक फर्टिलाइजर आते हैं, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उनके ज़रिए भी आप ये जो पीएच बढ़ा हुआ पीएच है उसे कम कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीएच जब आपका ज़मीन का कम होगा तो उतना ही ज़्यादा अपटेक आपके ज़मीन में जो भी न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट अवेलेबल है पहले से, अगर वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो आपको अलग से देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो ज़मीन है वो रिच सॉइल है, रिच यानी कि भाई वो बहुत ही अमीर ज़मीन है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट है लेकिन वो अवेलेबल स्टेट में नहीं है। उसे अवेलेबल करा देने के लिए आपके ज़मीन का पीएच एक अच्छी लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर होना ज़रूरी है, जो कि स्तर होता है 7 का। अगर आपके ज़मीन का पीएच 7 के जितने नज़दीक हो उतना ही आपके ज़मीन के लिए अच्छा रहता है। तो ये 7 के नीचे, मतलब 7 के अगल बगल में पीएच लाने के लिए आपको सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के संबंधित आज का ये वीडियो था। बेंसल्फ सुपरफास्ट, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अल्टरनेटिव भी हमने बता दिए, हम किसी कंपनी का पैसा नहीं लेते, आप अल्टरनेटिव का भी इस्तेमाल यहाँ पे बेझिझक कर सकते हो। और रही बात सल्फर, आपका WDG आता है, WP आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जो भी मार्केट में सल्फेट फॉर्मुलेशन आते हैं, चिलेटेड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कम करके सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऐसी सलाइन वाली या फिर अल्कलाइन सॉइल वाली जो भी ज़मीन है, कैल्करस सॉइल वाली जो भी ज़मीन है, वो आपका जो भी आपको दिक्कतें दे रही वो आपकी दिक्कतें कम कर देगी। तो अगर आप जिप्सम के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।